दोस्तों, हेड स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश निर्देश हैं कि अगर कोई शख्स हेड स्पीच देता है या दंगा भड़काने की कोशिश करता है तो उसको लेकर फ़ौरन केस दर्ज करवाई जाए और फ़ौरन उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस हेड स्पीच के मामले दर्ज करना तो दूर की बात है, जो लोग हेड स्पीच खुलेआम शब्दों में दे रहे हैं उनके साथ साथ पुलिस चल रही है। गोया के पुलिस वाले भी उन्हीं के साथ खड़े हैं, पुलिस वाले ही हेड स्पीच दे रहे हैं। खबर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र का है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। अब अगर कोई आम आदमी होता तो उसको समझाया जाता कि भाई गलत और सही क्या है, लेकिन ये तो बीजेपी का विधायक ही ऐसा काम कर रहा है तो दूसरे लोग क्या करेंगे। रैली में वहीं की मस्जिद और मदरसे तोड़ने की मांग की गई और क्या क्या बात कही जा रही है और कितने ज़्यादा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, आप वीडियो में देखिए दोस्तों। निर्जीव ढांचे पर जो कलंकी ढांचा था, वो कलंकी ढांचे पर हुतात्मा कोटारी बंधुओं ने भगवा परचम पहराया था। लाठी गोली चली, हजारों कार सेवक हुतात्मा हुए, बलिदानी हुए, लेकिन समूचे देश में कभी हिंदू समाज ने खून की बूंद भी न गिरने दी। 1992 में कलंकी ढांचा गिरा और देश भर में देशद्रोही हिंदू विरोधी आतंकियों ने दंगे फैला दिए। भाई और बहनों, उस समय से घराना चला, एक हो गया ये सब की वजह से नफरत फैलती है और फसाद होता है। इसलिए ऐसे शख्स पर पुलिस वाले को फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस क्या करती हुई नज़र आ रही है, आप वीडियो देख ही सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आसानी के साथ खा पी रहे हैं, ये किसी और की बदौलत नहीं है, बल्कि हमारे किसान भाइयों की वजह से है। किसान दिन रात अपने खून पसीने को बहा करके चावल, गेहूँ और दाल, जो चीज़ें हम लोग खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो चीज़ें किसान अपनी मेहनत और मशक्क़त करके वो चीज़ें बाज़ार में लाता है। फिर जा कर के उस चीज़ को हम आसानी के साथ ख़रीदते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन देश के किसानों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। किसान अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी हक़ की आवाज़ को उठाने के लिए, जब किसान अपने घर से आंदोलन के लिए निकला तो उनके रास्ते में एक कील नहीं बल्कि हज़ारों कील बिछा दी गई। उनके रास्ते को गड्ढा कर दिया गया, उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया और साथ ही साथ आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए। पुलिस ने हर तरह की कोशिश की किसान को आंदोलन से रोकने के लिए, लेकिन क्या मामला है आपको बखूबी पता है। आखिर देश के किसानों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों किया जा रहा है। हमारे अन्नदाता के लिए तानाशाही सरकार ने सड़क पर कीलें बिछा दी, बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए, बड़ी बड़ी बैरिकेड भी लगवा दी। पिछले साल 700 किसानों की जान गई। क्या सरकार के किसान से कोई लगाव नहीं है? क्या सरकार करोड़पति लोगों की ही बात सुनता है? क्या हमारे किसान नौजवान भाइयों की बात नहीं सुनेगा? आप इसके बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, हल्द्वानी में किस तरह से हिंसा हुआ और किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद हुआ, ऐसा लग रहा था कि गाज़ा और फ़लस्तीन में जिस तरह से जुल्म और सितम मुसलमानों पर हो रहा है, उसी तरह से हल्द्वानी में मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है। मुसलमान को चुन चुन करके तरह तरह की आजमाइश में और तरह तरह के जुल्म और सितम उन पर ढाए गए। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर सुनने को आई, एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद आपका कलेजा दहल जाएगा। खबर ये है दोस्तों कि हल्द्वानी हिंसा में एक पूरे मुस्लिम फैमिली ने नमाज छोड़कर 7 पुलिस कर्मियों की जान बचाई। अल्लाह अकबर, कितनी खुशी की बात है ना दोस्तों। जो इंसान, अगर आपको कोई इंसान मारता है तो आप ये कहते हैं कि भाई मर जाए ये इंसान जो हमें मार रहा है, लेकिन मुस्लिम फैमिली ने 7 पुलिस वालों की जान बचाई, अपनी नमाज को छोड़ दिया और ये सोच करके अपनी नमाज को छोड़ा कि चलो भाई पुलिस वालों की जान बचा देते हैं। अगरचे हम मुश्किलों में घिरे हैं, अगरचे हम पर बहुत जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन अगर हमारी नमाज छोड़ने से और हमारी कोशिश से किसी की जान बच सकती है तो हम बचा लेते हैं। और इस तरह से उन लोगों ने 7 पुलिस कर्मियों की
की जान बचाई। ये खबर नेशनल मीडिया में हर तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुसलमानों की शान में और मुसलमानों के हौसले को सलाम करें।